हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टाइम स्लिप। मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आपने इस टॉपिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद आप उसको जाकर देख सकते हो बेहतर समझने के लिए। लॉसियाना हाईवे 1969 में एक आदमी जिसका नाम था एलसी, वो अपने बिजनेस पार्टनर चार्ली के साथ एक हाईवे पर ट्रैवल कर रहे थे जो एबविले, लॉसियाना और लफाइटे को कनेक्ट करता है। वो लोग जब ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पर पूरा हाईवे खाली होता है, उनके अलावा कोई और गाड़ी दूर दूर तक भी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से उनके सामने एक स्लो स्पीड में चलती हुई कार आ जाती है। वो कार 1940s के ज़माने की थी जो कि बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में थी। देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो 30 साल पुरानी कार है। कार को ओवरटेक करते समय वो दोनों बिजनेसमैन देखते हैं कि उस कार को एक लेडी चला रही है जिसके साथ एक बच्चा भी है, और उस लेडी ने 1940s के ज़माने के ही कपड़े पहने हुए हैं। वो वुमेन काफ़ी कंफ्यूज्ड और काफ़ी डरी हुई सी दिखाई पड़ रही थी। तो फिर वो बिजनेसमैन उस लेडी को हेल्प के लिए पूछ लेते हैं, जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहती है यस, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। फिर वो बिजनेसमैन उस वुमेन की कार के आगे अपनी कार पार्क कर देता है, और जैसे ही वो बिजनेसमैन वुमेन की हेल्प के लिए अपनी कार से निकलते हैं, वो देखते हैं कि अचानक से वो वुमेन और उसकी कार सब कुछ अचानक से गायब हो चुका है और तेज़ हवा के झोंके चलने लग जाते हैं। क्या उस वुमेन का 1940 से 1969 में टाइम स्लिप हुआ था, या फिर उन बिजनेसमैन का 1940s में हुआ था? द थीफ इन लिवरपूल 2006 में एक चोर किसी शॉप में चोरी करने के लिए उसके शटर को खोल रहा होता है, लेकिन उसे तभी ऐसा करते देख एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, जिससे बचने के लिए वो चोर भागने लगता है और वो सिक्योरिटी गार्ड भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। वो दोनों भागते भागते एक गली में आ जाते हैं जो कि बंद पड़ी हुई थी। उस चोर के रुकने के बाद अचानक से उसके चेस्ट में पेन होने लगता है और वो अपनी चेस्ट में हाथ रखकर नीचे बैठ जाता है। कुछ सेकंड्स बाद ही उसका चेस्ट पेन अचानक से खत्म हो जाता है और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है कि अचानक से उसके आसपास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल गया है। वो चोर उस गली से बाहर आकर मेन रोड पर देखता है कि सड़कों पर ओल्ड फैशन्ड कार दौड़ रही हैं और लोगों ने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं, और भी काफ़ी सारे अजीब से सीन उसको दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद वो अंदाज़ा लगा लेता है कि शायद वो टाइम में पीछे आ चुका है। वो अपने फ़ोन से कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क कवरेज ना होने की वजह से वो कॉल नहीं लगती। फिर वो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में डेट और ईयर चेक करता है, तो उसको मालूम पड़ता है कि वो 1967 में आ चुका है और डेट है 18 मई। और वो सिक्योरिटी गार्ड जो उसे चेज़ कर रहा था, वो रिपोर्ट करता है कि उन दोनों के उस बंद गली में पहुंचने के बाद वो चोर अचानक से उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, और वो चोर अपने टाइम पे वापस आने के बाद अपना एक्सपीरियंस सभी से शेयर करता है। कॉट्सवोल्ड, इंग्लैंड 1953 में एक आदमी जिसका नाम था आर्की कैरमाइकल या आर्की कैरमिकल, वो बंदा अपनी कार ड्राइव करते हुए लंदन जा रहा था। ड्राइव के बीच में थोड़ा रेस्ट लेने के लिए वो कॉट्सवोल्ड में रुक जाता है। वो अपनी ऑस्टिन हेले को एक पब के बाहर पार्क कर देता है और फिर पब के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि पब के अंदर का एटमॉस्फेयर एकदम अजीब सा है, उसको पिछले ज़माने की वाइब्स सी आने लगी। वो आदमी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बातों का जवाब नहीं देता। पब से निकलने से पहले वो आदमी वहाँ की फ़ोटोग्राफ खींच लेता है, जो कि अभी तो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है और ना ही मुझे मिली। पीपल डिसअपियरिंग 1854 में सेल्मा, अलाबामा में एक ओरियन विलियमसन नाम का आदमी अपने घोड़ों को बाहर से अंदर बांधने के लिए लेने जाता है। उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसको ये काम करते हुए पोर्श देख रहे थे, और तभी दो नेबर्स भी बाहर से उससे कुछ काम के लिए आते हैं। वो आदमी अपने घोड़ों के पास पहुंचने से पहले ही उन चारों लोगों के आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। फिर वो चारों लोग उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता, और फिर उसके बाद वो कभी वापस भी नहीं आया। माना जाता है कि वो टाइम पोर्टल की वजह से इनविजिबल हो गया या फिर 5th डायमेंशन में चला गया। और एक और ऐसी सिमिलर स्टोरी 1880 में भी हुई थी, जब डेविड नाम का आदमी अपनी वाइफ और दो और आदमी के सामने ही अचानक से खेत में काम करते हुए गायब हो जाता है और वो फिर कभी नहीं दिखाई देता। ऐसे ही पीपल डिसअपियरिंग के बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये सभी स्टोरीज मुझे इस बुक से पता चली है। चाहो तो आप भी जाकर इसको पढ़ सकते हो, या फिर आप अगर डायरेक्टली गूगल भी करते हो तो आपके सामने ऐसी स्टोरीज़ के बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग केसेस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच।